चलिए, तो अभी हम देखते हैं क्विक रिवीजन गणित पेडागोजी। तो देखिए, सबसे पहला इसमें गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो तार्किक, पदानुक्रमिक और प्रतीकात्मक होती है। गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। गणित की भाषा कैसी होती है? सार्वभौमिक होती है और इसके अपने संकेत और नियम होते हैं। चलिए, दूसरा देखते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत और विद्वान। वैन हीले का सिद्धांत, यह ज्यामितीय सोच के स्तरों को बताता है। स्तर 0 है आपका चछुड़ीकरण। स्तर 2 1 है आपका विश्लेषण आदि। जॉर्ज पोलिया, इन्होंने समस्या समाधान के 4 चरण दिए हैं: समझ, योजना बनाना, क्रियान्वयन, जांच। इसके बाद है डायनेस ब्लॉक, इनका उपयोग स्थानीय मान, जोड़, घटाव और गिनती सिखाने के लिए लिया जाता है। एबेकस, इसका प्रयोग गणना, स्थानीय मान और बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री। टीएलएम, जियो बोर्ड, इसका उपयोग 2D आकृति, आयत, वर्ग, त्रिभुज के गुणों और परिमापों को मापने के लिए सीखने के लिए किया जाता है। ग्राफ पेपर, दशमलव संख्याओं की तुलना और गुणा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। डॉट पेपर, सममिति और प्रतिबिंब की अवधारणा सिखाने के लिए। 10 ग्राम, पहेलियों के माध्यम से स्थानीय समझ और ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने के लिए। चलिए, इसके बाद है आपका त्रुटियां और मूल्यांकन। गणित में त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि वह यह समझने में मदद करते हैं कि बच्चा कैसे सोच रहा है, वे सीखने का हिस्सा है। निदानात्मक परीक्षण, बच्चे की गणितीय कठिनाइयों के विशिष्ट कारणों का पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण, कठिनाइयों का पता लगाने के बाद उन्हें दूर करने के लिए पुनः शिक्षण करना। अब जानते हैं एनसीएफ और गणित। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्यात्मक कौशल विकसित करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का उच्च उद्देश्य क्या है? बच्चों की आंतरिक संसाधनों का विकास और समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना। गणित को डर के बजाय आनंद का विषय बनाना चाहिए। कुछ शब्दावलियां हैं यहाँ पे। आ- आगमनात्मक विधि है उदाहरण से नियम की ओर, जो कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ है। निगमनात्मक विधि है सूत्र नियम से उदाहरण की ओर, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। स्थानिक समझ होता है आकृति और स्थान के बारे में सोचने की क्षमता। और एल्गोरिदम होता है किसी समस्या को हल करने के चरणबद्ध तरीके को बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।